अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ मेरे चैनल डे लव बर्ड में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जो गर्मी है वो बढ़ती ही जा रही है। अचानक से गर्मी का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 35 से 45 के दरमियान चला गया है। कुछ इलाकों में तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस लिहाज से आज हम डिस्कस करेंगे कि हम बर्ड्स को गर्मी से कैसे बचाएं। कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर है या ऐसी टिप्स हैं जो आप करेंगे जिनसे बर्ड्स को नुकसान नहीं होगा, ना ही आपके बर्ड जो हैं एक्सपायर होंगे। इस सिलसिले में दोस्तों हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। बर्ड्स की चंद टिप्स है, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं होगा और आपके बर्ड हेल्दी और सेहतमंद रहेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपने अपने जो केजेस हैं या कॉलोनी सेटअप है, आपने उसमें सफाई का लाजमी ख्याल करना है। आपने 2 दिन बाद 3 दिन बाद लाजमी अपने केजेस की सफाई करनी है और खसूसन उन बर्तन की जिनमें आप बर्ड्स को खाना देते हैं या जो उनके सी पोड्स हैं या जो उनके पानी वाले पोड्स हैं, आपने उनको लाजमी अच्छे से साफ करना है। आपने केज की जो नीचे वाला हिस्सा होता है या कॉलोनी का फर्श होता है, आपने बाकायदगी से आपने उसको साफ करना है। दूसरे नंबर पर दोस्तों, आपने जो है अपने जो आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, अगर तो इंडोर रखे हुए हैं तो आपने उसमें लाजमी क्रॉस वेंटिलेशन का इंतज़ाम करना है। अगर आपके सेटअप में एग्जॉस्ट फैन नहीं है तो आपने टेबल फैन लेकर आपने जो उसका मुंह है वो दरवाजे की तरफ करके आपने उसको चला देना है, जिससे जो हीट होगी वो बाहर कंज्यूम हो जाएगी और बर्ड्स जो हैं रिलीफ महसूस करेंगे और सुकून भी उनको आ जाएगा। इस तरीके से दूसरों अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट ये है कि जो आपके जो बर्ड्स होंगे आपने बाकायदगी से डेली सुबह के वक्त आपने उनको शावर का इस्तेमाल लाजमी करना है। आपने शावर लेकर उनके ऊपर पानी का स्प्रे कर देना है, जिससे बर्ड्स को सुकून मिल जाएगा और जो मुंह खोल के सांस लेते हैं उनसे भी उनको राहत मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप इसमें एलोवेरा जेल भी शामिल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ठंडी होती है, आपके बर्ड्स को सुकून मिलेगा और जो उनके पर हैं वो शाइनिंग वाले हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो चौथे पॉइंट में आपने ये करना है कि आपने अपने बर्ड्स का जो पानी है वो गर्मियों में 2 से 3 दफ़ा आपने लाजमी चेंज करना है। और आपने ये ख्याल रखना है कि जो पानी है वो ज़्यादा देर बर्तन में ना पड़ा रहे, क्योंकि कुछ दोस्त होते हैं वो बर्तन को ज़्यादा देर साफ भी नहीं करते, जिसकी वजह से बर्तन के साइडों पर जो है वो जाली नुमा गंदगी सी लग जाती है। आपने बर्तन को भी साफ करना है और जो पानी है वो भी रखना है। और एक और बात दोस्तों, कुछ दोस्तों ने जो है वो ड्रिपर लगाए होते हैं या बहुत छोटी सी बोतलें लगा रखी होती हैं पानी के लिए, तो ये बर्ड्स को आप गर्मियों में ना प्रोवाइड करें। आप खुले बर्तन में पानी दें, जिससे बर्ड्स का अगर दिल करे तो वो इसमें नहा भी सकें और ईजी रहें, ताकि वो जो पानी है पानी को पीते पीते इसमें थोड़ा सा नहा भी लें ताकि उनको गर्मी से रिलीफ मिल जाए। दोस्तों, कोशिश करें कि जो पानी वाले बर्तन हैं वो मिट्टी के हों तो ज़्यादा बेहतर है। मिट्टी के बर्तन में गंदगी भी ज़्यादा नहीं लगती और जो पानी है वो भी बाकायदगी से काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें पाँचवें पॉइंट की, तो पाँचवा पॉइंट ये है कि जो अगर लास्ट क्लच के आपके बच्चे निकल गए हैं और वो बॉक्स में हैं अभी तक, तो आप कोशिश करें कि उनको निकाल के थोड़ी सी हैंड फीड कराएं। हैंड फीड करवाने के बाद जब वो खाने पीने के काबिल हो जाएं तो आप उनको उनके माँ बाप या पेरेंट्स के पास छोड़ दें, ताकि वो बाहर रहकर ही उनको फीड करवाएं और फीड करवाने के बाद वो जो है इनमें घुल मिल जाएं और ईजिली बच जाएं। ठीक है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, कुछ इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो बर्ड्स के बच्चे हैं वो एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। इस लिहाज से भी आपको केयर करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर बात करें हम छठे पॉइंट की, तो छठे पॉइंट में ये है कि अगर तो आपने जो आउटडोर में अगर आपने बर्ड्स रखे हुए हैं तो आपने जो डायरेक्ट धूप है वो बर्ड्स में पड़ने से आपने जो है वो रोकना है, क्योंकि जो इतनी गर्मी में जो धूप है वो बर्ड्स के लिए नुकसानदा होती है। कोशिश करें कि आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल करें, अगर वो नहीं तो किसी पर्दे वगैरह का आप लाजमी इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर सातवें पॉइंट की बात करें, सातवां पॉइंट ये है कि आपने अपने बर्ड्स को गर्मी से बचाव के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का लाजमी इस्तेमाल करवाना है। आपने किसी मखसूस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल नहीं करवाना, आपको जो भी मैसर हो आप करवा सकते हैं, जैसे कि ORS जो है वो बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट्स है बर्ड्स के लिए। उसके बाद जो है स्पार्क, जैसे कि आपको तस्वीर में शो हो रहा है, आप ये भी अपने बर्ड्स को यूज़ करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम आठवें पॉइंट की, तो ये है कि अगर आपके इलाके में ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एयर कूलर जो है वो अपने बर्ड्स को लाजमी प्रोवाइड करें। लेकिन एयर कंडीशनर जो है उसके लिए मैं हद
मैं नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से फैंसीज या बहुत से मेरी तरह के लोग हैं जिनका जो लो बजट होता है वो एसी को अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जब हम जो परिंदे हैं वो परचेज करके लाते हैं किसी शेड से या किसी के पास से, तो वो वहाँ से एसी का माहौल होता है, जब हम अपने पास ले आते हैं तो वो उस माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बर्ड्स जो है एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो दोस्तों आपने जो चंद बातें हैं आपने इनका ख्याल लाजमी रखना है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि आपने अपने बर्ड्स को देखना है, आपने अपने बर्ड्स को मीटर करना है। अगर तो आपका कोई बर्ड्स बीमार है तो आपने जो है उसको उन बाकी तमाम बर्ड्स से सेपरेट कर लेना है, ताकि जो बाकी बर्ड्स हैं उनको नुकसान ना हो और आपके बर्ड जो हैं सेहतमंद रहें और हेल्दी रहें। दोस्तों उसके बाद जो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने बर्ड्स को वेजिटेबल का इस्तेमाल करवाना है, जितनी ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल हो सके आपने अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवानी है। उनमें आप धनिया पुदीने का ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि ये ठंडे होते हैं, जिससे आपके बर्ड्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे और उनकी हेल्थ भी अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी फायदा हो सके। दोस्तों अगर आपको भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आती है तो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।